नमस्कार। भरतपुर और बीकानेर के लिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सरकार के 1 साल पूरा होने पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सीएम ने कैबिनेट की बैठक में ही दोनों प्राधिकरणों को बनाने की घोषणा की थी और आज जब सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है आज। ऐसे में आज इस नोटिफिकेशन के आने से बीकानेर और भरतपुर के लोगों के लिए बड़ी सौगात के रूप में इसको देखा जा रहा है। दरअसल कैबिनेट की बैठक में इस विषय को रखा गया था और उसी वक्त ये बात सामने आई थी कि प्राधिकरण बनाया जाएगा बीकानेर के लिए भी, और आज उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सरकार का 1 साल, सीएम का जन्मदिन और भरतपुर और बीकानेर के लिए बड़ी सौगात। सीएम ने कैबिनेट की बैठक में दोनों प्राधिकरण बनाने की घोषणा की थी। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सरकार के 1 साल पूरा होने पर ही नोटिफिकेशन जारी किया गया। सीएम ने कैबिनेट की बैठक में ही इसकी घोषणा कर दी थी। इंतजार था कब फाइनलाइज किया जाएगा और अब प्राधिकरण बन गया। नासिर जैदी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता बीकानेर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नासिर, बड़ी खबर बीकानेर के लिए, सरकार का 1 साल, सीएम का जन्मदिन, बड़ी घोषणा बीकानेर के लिए। कितना बदलाव इससे आएगा, कितनी बड़ी सौगात ये बीकानेर के लिए? यकीनन बीकानेर के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। एक तरफ सीएम का बर्थडे है, दूसरी तरफ सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और इन दोनों ही मुकद्दस मौकों पर बीकानेर की आवाम को जो तोहफा मिला है सरकार की तरफ से, पूरा बीकानेर बहुत खुश है। हालांकि बीकानेर खुश उस वक्त भी था कि जब बीडीए की घोषणा हुई थी। घोषणा होने के बाद भी बीकानेर में खुशियां मनाई गई थी और बीकानेर के लोगों को इंतजार था कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी हो और कब यूआईटी की बिल्डिंग से नगर विकास न्यास का बोर्ड हटे और बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बीकानेर विकास प्राधिकरण का बोर्ड लगे और बीकानेर वासी भी फखर से कह सके कि हमारा शहर भी विकास प्राधिकरण है। आज वो दिन आ गया कि जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब यूआईटी का बोर्ड हटकर बीडीए का बोर्ड लग जाएगा। तो ये लग जाने से, बीडीए बन जाने से बीकानेर को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि 40 किलोमीटर का एरिया, बीकानेर के चारों तरफ का जो 40 किलोमीटर का एरिया है, वो सब बीडीए के दायरे में आ जाएगा। सैकड़ों गांव और देशनोक, गजनेर, कोलायत तक का जो एरिया है वो बीकानेर में शामिल हो जाएगा। उधर गंगानगर रोड का भी काफी एरिया बीकानेर में शामिल हो जाएगा। तो बीकानेर का एरिया, हालांकि बीकानेर राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जयपुर जोधपुर के बाद में बीकानेर का ही नंबर आता है एरिया वाइज भी और दूसरे तरीकों से देखा जाए तो। लेकिन अब बीकानेर के विकास को और ज्यादा पंख लगेंगे, क्योंकि बीकानेर अभी तक विकास के नाम पर बीकानेर को कुछ खास नहीं मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो बीकानेर की आवाम को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से पहले वसुंधरा सरकार के वक्त में बीकानेर में काम हुआ था, डेवलपमेंट का काम हुआ था, उसी तरह से अब भी भजनलाल सरकार के आने के बाद भी बीकानेर के विकास को पंख लगेंगे। और यकीनन भजनलाल सरकार ने ये दिखा दिया कि पहले ही साल में बीकानेर को बीडीए का जो तोहफा दिया है, बीकानेर की आवाम बहुत खुश है। बीकानेर को इंडस्ट्रीज में जहां डेवलपमेंट होगा, वहां एजुकेशन की फील्ड में भी, हालांकि बीकानेर एजुकेशन हब कहलाता है, लेकिन अब इसके विकास को और पंख लगेंगे। इसके अलावा रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ेगा, रियल जमीनें जो हैं और ज्यादा डेवलप होंगी, नई कॉलोनीज बसेंगी, नया सीवेज सिस्टम और दूसरे सिस्टम डेवलप होंगे। तो कुल मिलाकर बीकानेर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जी ठीक है नासिर, बिल्कुल यकीनन बीकानेर के लिए बड़ी सौगात और आने वाले विकास के द्वार इससे खुलेंगे। भरतपुर के लिए भी कमोबेश ऐसी कहानी हो सकती है। ललितेश कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। ललितेश, भरतपुर के लिए आज का ये नोटिफिकेशन जो जारी होना, कितना बड़ा दिन? बिल्कुल राहुल, देखिए ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, कह सकते हैं भजनलाल सरकार का, और भरतपुर के लिए ये एक तोहफा माना जा सकता है। और आज वैसे भी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनका जन्मदिन है, क्योंकि भरतपुर पहले यूआईटी था और जिस तरह से भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनाने की जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको लेकर के भी पहले लोगों में खुशी थी। उस समय भी लोगों ने जश्न मनाया था, क्योंकि भरतपुर संभाग है, भरतपुर में करीब 6 जिले आते हैं, लेकिन जिस तरह से भरतपुर संभाग था
तो इतना विकास नहीं हो पाया था और जो लोग थे उन्हें भरतपुर की बजाय जयपुर ही जाना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरह से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि अब जो लोग थे, चाहे संभाग की बात की जाए करी जाए, डीग है, करौली है, धौलपुर है, गंगापुर सिटी है, तो इन लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। भरतपुर के लोगों को तो मिलेगी ही। भरतपुर के आसपास की बात की जाए तो करीब 209 गांव इस बीडीए में शामिल किए जाएंगे और 209 गांव अपने आप में काफी होते हैं। और जो 209 गांव है वहाँ के लोग भी काफी खुश है, क्योंकि वहाँ जिस तरह से कभी विद्युत बिजली की समस्या उनके सामने आती है, कभी रोडों की समस्या आती है, कभी पानी की समस्या आती है, तो कहीं ना कहीं अब उससे भी इन्हें निजात मिलेगी। और जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी बात की जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बात की जाए, तो यहाँ भी बड़ी सौगात जिस तरह से मिलने वाली है। और लोग बार बार यही कह रहे हैं कि अभी सरकार का एक साल हुआ है और एक साल के अंतर्गत अगर भरतपुर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी अहम रहा है, क्योंकि कई उन्होंने घोषणा की। अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल में विभिन्न प्रकार की उन्होंने घोषणा की थी और धीरे धीरे भरतपुर में ही जो आरबीएम अस्पताल है, वो संभाग स्तर का अस्पताल है, वहां भी लगातार कार्य जारी है। जी ठीक है ललितेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नासिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। स्वाभाविक रूप से बीकानेर और भरतपुर को अब विकास की नई धारा से जोड़ने का ये काम हुआ है और तेजी से अब यहाँ भी विकास की धारा बहेगी।